300 सीटें आएंगी। हिंदुस्तान के सारे पोलस्टर कुछ और कह रहे हैं, ओपिनियन पोल कुछ और कह रहे हैं। नरेंद्र मोदी कहता है 300 सीट आएंगी। कितनी आई? 300 आई। क्यों? वोट चोर। मैं 61 का हुआ हूं। 14 से 30 साल तक भारतीय जनता पार्टी की ही सरकार रहने वाली है। इसको कैसे मालूम कि 40-50 साल के लिए सरकार चलेगी? और अब सच्चाई पूरे देश के सामने आ गई है। वो ये बात इसलिए कह सकते हैं कि वो वोट चोरी करते हैं। दोस्तों, राहुल गांधी ने ना संविधान के ऊपर, भारतीय जनता पार्टी के ऊपर, भारतीय सरकार के ऊपर, अमित शाह के ऊपर, नरेंद्र मोदी जी के ऊपर, यहां तक के पूरी पार्टी के ऊपर, इलेक्शन कमीशन के ऊपर ऐसे ऐसे आरोप लगाए हैं। अगर ये सच में सच है तो संविधान को तोड़ दिया गया है, भारत देश के साथ खिलवाड़ किया गया है, संविधान के साथ खिलवाड़ किया गया है, भारत के साथ धोखा किया गया है, भारत के एक एक नागरिक के साथ धोखा किया गया है। इससे बड़ा धोखा हो नहीं सकता, इससे बड़ा अंधविश्वास हो नहीं सकता। संविधान को तोड़ा गया है, संविधान के दायरे में रहकर, संविधान के प्रोटेक्शन लेकर, संविधान के सहारे से संविधान को कुचला गया है और भारत के एक एक नागरिक के साथ विश्वासघात किया गया है, एक एक नागरिक के साथ धोखाधड़ी हुई है, एक एक नागरिक के हक के साथ खिलवाड़ किया गया है। हर नागरिक के साथ खिलवाड़ है, हर वोटर के साथ खिलवाड़ है, देश के संविधान के साथ खिलवाड़ है, देश के रूल और नियम के साथ ये खिलवाड़ है। इलेक्शन कमीशन पर जो आरोप राहुल गांधी ने लगाए हैं, भारतीय जनता पार्टी पर जो आरोप लगाए हैं, नरेंद्र मोदी पर जो आरोप लगाए हैं, अमित शाह पर जो आरोप लगाए हैं, क्या मानते हो आप इन आरोपों को? किस हद तक आप इन आरोपों को सही मानते हैं और ये आरोप कहां तक आपको ठीक लगते हैं? राहुल गांधी जैसा दावा कर रहे हैं, उनका दावा जो है, उनके आरोप जो है, सरकार को, इसके अलावा कानून के अंदर बैठे वाले लोगों को, कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, इन सभी की जिम्मेदारी बनती है कि राहुल गांधी के जितने भी डाउट हैं उनकी सफाई दी जाए, उनका जवाब दिया जाए। इलेक्शन कमीशन ने तो साफ पल्ला झाड़ लिया है कि हम किसी भी महिला की, किसी भी बहन बेटी की वीडियो, सीसीटीवी कैमरा फुटेज हम किसी भी अननोन पर्सन को नहीं दे सकते हैं। यानी इलेक्शन कमीशन का तो कहना साफ है, वो एक तरफा बातें कर रहे हैं। वो साफ नजर आ रहा है कि वो किसकी बातें हैं, वो साफ दिखाई दे रहा है कि उनके पीछे किसका हाथ है, वो साफ दिखाई दे रहा है कि वह कौन बोल रहा है। जब इलेक्शन कमीशन पर आरोप लगाए जाते हैं तो भाजपा के नेता जवाब देते हैं, और जब भाजपा पर आरोप लगाया जा रहा है तो इलेक्शन कमीशन की तरफ से लोग जवाब देते हैं। इलेक्शन कमीशन से जब वोटर लिस्ट का डाटा मांगा जा रहा है तो इलेक्शन कमीशन कह रहा है कि हम किसी भी औरत की, किसी भी महिला की, किसी भी लेडीज की, उनकी जो प्राइवेसी है उसको हम दे नहीं सकते, उसके सीसीटीवी कैमरे के फुटेज जो है वो हम नहीं दे सकते। यानी राहुल गांधी, देश की सबसे बड़ी पार्टी, एक भाजपा को छोड़कर बाकी सभी पार्टियां इससे सहमत है, इस बात पर आरोप लगा रही हैं कि वोट के साथ छेड़छाड़ हो रही है, इलेक्शन कमीशन धोखा दे रहा है, इलेक्शन कमीशन एक तरफा भाजपा को सपोर्ट कर रहा है। यह ओपनली पूरे देश में चल रहा है। भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर सभी विपक्षी पार्टी जो है, सभी विपक्षी नेता जो है, उन सब ने यह आरोप लगाया है, सबकी ये मांग है, इलेक्शन कमीशन से यह अपील है कि हमें वोटर का डाटा दिया जाए, हमें इलेक्ट्रॉनिक वोटर जो है उसकी लिस्ट हमें दी जाए, हम ये साबित कर देंगे नरेंद्र मोदी वोट चोरी करके प्रधानमंत्री बने। भारतीय जनता पार्टी के जितने भी विधायक कैंडिडेट जीते हैं उनमें से लगभग राहुल गांधी उनकी क्लियरिटी करना चाहते हैं, उनकी इंक्वायरी करना चाहते हैं, उनकी वोटर, डिजिटल वोटर कॉपी जो है उसकी डिटेल लेना चाहते हैं। लेकिन इलेक्शन कमीशन की तरफ से जवाब ही नहीं मिल रहा है। और राहुल ने तो भाई साहब ओपनली बोल दिया है, अब देश में ऐसा कुछ भी नहीं बचा जिसका इंतजार किया जाए। संविधान को तोड़ा जा रहा है, एक पार्टी, उसके साथ सभी पार्टी जो है वो सब मिलकर इस चीज का आरोप लगा रही है कि भाजपा वोट चोरी करती है, भाजपा वोटर के साथ खिलवाड़ करती है, भाजपा वोटरों के साथ धोखा कर रही है, भाजपा सरकार जो है वो संविधान को तोड़ रही है और इलेक्शन कमीशन भाजपा के साथ मिलकर संविधान कानून को तोड़ रहे हैं।
ये एबीपी न्यूज ने डाला है। बिहार में वोटर अधिकार यात्रा के दौरान राहुल गांधी ने आरोप लगाते हुए कहा कि नरेंद्र मोदी वोट चोरी करके जीते हैं। यानी प्रधानमंत्री की कुर्सी जो है, प्रधानमंत्री का पद जो है, उसकी सीट जो है, ये जीत जो है, ये वोट चोरी करके हासिल की गई है। ये राहुल गांधी ने ओपनली पूरी जगह जहां पर भी वो जा रहे, जहां पर उनका प्रोग्राम हो रहा है, छोटी सी रैली हो रही है, यात्रा चल रही है, हर जगह उनका एक ही नारा है, वोट चोर गद्दी छोड़। अपने संसद में भी ये आवाज, ये नारे देखे होंगे, वोट चोर गद्दी छोड़ के नारा आपको पूरी देश में दिखाई दे रहे हैं। और राहुल गांधी ने यह आरोप साफ लगा दिया है कि प्रधानमंत्री जो प्रधानमंत्री बने हैं, वोट चोरी करके बने हैं, वोट चोरी किए हैं, लोगों के साथ धोखा किया है। इलेक्शन कमीशन ने प्रधानमंत्री का सहारा दिया है, तब जार प्रधानमंत्री बने हैं। यानी वोट चोरी करके प्रधानमंत्री बने हैं नरेंद्र मोदी जी। मोदी और अमित शाह की मदद चुनाव आयोग करता है, ये साफ आरोप, ये खुले अल्फाजों में राहुल गांधी ने अमित शाह और इसके अलावा नरेंद्र मोदी जी पूरी भाजपा सरकार पर आरोप लगाए हैं कि इलेक्शन कमीशन खुले तौर पर तुम्हारी मदद कर रहा है, इलेक्शन कमीशन तुम्हारी हेल्प कर रहा है, यह आरोप लगाए। इसके अलावा ये आप उपराष्ट्रपति के बारे में तो पूरा देश जान रहा है, पूरा देश उन्हें ढूंढ रहा है कि उपराष्ट्रपति कहां है, कहां गायब हो गए। जिस देश में उपराष्ट्रपति गायब हो जाता है वहां वोट चोरी बहुत छोटी चीज है। वोट चोरी इतनी बड़ी कोई चीज नहीं है। जिस देश में उपराष्ट्रपति चोरी हो जाए उस देश में वोट चोरी, ये तो इतना सा काम है, बहुत छोटा काम है। इसके अलावा नेहा सिंह राठौड़ ने भी डाला है, डिग्री नहीं तो कैतली दिखा दीजिए, कैतली नहीं तो भीख मांगने वाला कटोरा ही दिखा दीजिए, कब तक जनता को ठेंगा दिखाते रहेंगे नरेंद्र मोदी जी। नेहा सिंह राठौड़। यानी भाजपा सरकार पर जो आरोप लगाए जा रहे, एक तो ये कि वोट चोरी का आरोप राकेश टिकैत ने भी कह दिया है कि जिस देश में उपराष्ट्रपति चोरी हो जाए, जिस देश में उपराष्ट्रपति को गायब कर दिया जाए, उस देश में वोट चोरी इतना बड़ा काम नहीं है कि नहीं किया जा सकता। इतना बड़ा लंबा चौड़ा कोई मजबूत काम नहीं है, वो तो बहुत छोटी बात है। वोट चोरी करना तो बहुत छोटी बात है। जब राष्ट्रपति जैसे बड़े आदमी को गायब किया जा सकता है, उन्हें चुराया जा सकता है, तो वोट चोरी है तो बहुत छोटी चीज है। बहरहाल राहुल गांधी ने जो आरोप लगाए हैं, राकेश टिकैत के जो आरोप है, पूरे देश में जो चर्चा है, पूरे देश में जो नारे दिखाई दे रहे हैं, सुनाई दे रहे हैं, इन्हें लेकर आपकी राय क्या है? किस हद तक आपको ये नारे और ये मांग और ये आरोप जायज लगते हैं? क्या लगता है आपको? आपका पर्सनल ओपिनियन क्या है? क्या कुछ कहना चाहते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय में जरूर शेयर करके बताएं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, दूसरे लोगों में इस वीडियो को शेयर करें, और अगर आप हमारे इस को यूट्यूब पर देख रहे हैं, चैनल को फॉलो करें, फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करें, और अपनी राय जो है वो हमें जरूर शेयर करके बताएं।